दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों सुबह के बजे 5:30 और आज दिन है मंडे का। डेट है 18 मार्च 2024। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पे और घर के पास ही पार्क है, यहीं पे आज आ गया था जल्दी। मेरे को हो गया मतलब तकरीबन 1 घंटा हो गया है और 4:30 बजे मैं आया था। सुबह 4 बजे 4:15 आँख खुल गई थी। तो वही है, जब आप जल्दी उठते हो तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाती है जल्दी। तो इसलिए काम का भी नुकसान ना हो और अपनी मॉर्निंग वॉक भी हो, एक्सरसाइज भी हो प्रॉपर। तो सब कुछ मैंने कर लिया है, बस आपके साथ अब व्लॉग बना रहा था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज आपको एक अपडेट दूंगा मैं जिसमें काफ़ी भाइयों के सवाल होते हैं और गाड़ी से रिलेटेड होते हैं कि हम लोग भैया नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी लेने में एक गलती काफ़ी ड्राइवर कर देते हैं। ठीक है, गलती क्या होती है, कुछ भाइयों को समझ ही नहीं होती कि उनको गाड़ी कौन सी लेनी है, एनसीआर परमिट लेनी है, ऑल इंडिया परमिट लेनी है। कुछ भाई ये समझते हैं कि ऑल इंडिया परमिट से ही बेनिफिट है। ऑल इंडिया परमिट हम एक तो बिना रोक टोक किए कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, और कोई वो नहीं है। बट दोस्तों जो ऑल इंडिया परमिट है उसका आपको देखिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में चला रहे हैं गाड़ी तो आपके लिए ऑल इंडिया में से बढ़िया मैं आपको प्रेफर करूंगा आप 180 गाड़ी ले। और 180 गाड़ी अगर आपके पास है तो 180 गाड़ी वाले भाई थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यार हमने गलती करी 180 लेके, हम सिर्फ दिल्ली में ही सीमित हैं और हम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है उसको तो आप लेके जा सकते हो कभी भी बिना रोक टोक किए, बस स्टेट का टैक्स भरना है और टोल भरते हुए आपको निकल जाना है। और 180 गाड़ी में दोस्तों कंडीशन ये होती है कि उसकी जो वो है परमिट एनसीआर तक का ही आपको मिला हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको सिर्फ एनसीआर का मिला हुआ तो आप सिर्फ एनसीआर में ही जा सकते, नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट में एक ये मतलब क्या कहते हैं, ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी 180 है तो उसको आप बाहर भी ले जा सकते हो, सपोज आपके पास बुकिंग आ गई है तो। बट बस करना क्या होगा, करना ये होगा कि आपको क्या है कि इसके लिए एक स्पेशल परमिशन बनता है दोस्तों, ठीक है, गाड़ी का। तो ये पहले बहुत कठिन होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था परमिशन बनवाना। परमिशन बनवाने के लिए 100 रुपये का चार्ज होता था पर डे का। और जहाँ से बनता था ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट से, और आपका दूसरा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट कालीबुली टैक्सी का जो प्रीपेड बूथ है वहां से ये बनता था परमिशन। तो अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कीम जो ये थी कि भाई मैनुअली बनता था, ये सब कुछ कर दिया बंद और अब सब कुछ हो गया ऑनलाइन। तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल है, अगर आपकी गाड़ी 180 है, आपको दिल्ली से इंटरसिटी की बुकिंग आ गई है तुरंत। अब आप सपोज मयूर विहार में खड़े हो, तो अगर पहले मैनुअल होता था तो हमें बहुत दिक्कत होती थी कि पहले भाई हम ट्रिप उठाएं या फिर रेलवे स्टेशन जाएं या फिर एयरपोर्ट की तरफ जाएं। तो वो उसकी चक्कर में हमारी बुकिंग्स कैंसिल भी हो जाती थी कई बार। तो हम बंधे हुए थे कि हम कहीं नहीं जा सकते। जब से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू करी है कि अब सब कुछ मैनुअली बंद हो गया है, ऑनलाइन ही आपको क्या करना होगा, जैसे आप नॉर्मली टैक्स भरवाते हो, जैसे आप यूपी जाते वक्त किसी भी बॉर्डर से टैक्स भरवाते हैं 120 रुपये का, या फिर हरियाणा का भरवाते हैं 100 रुपये का पर डे का, तो ऐसे ही आप वहां से भी इसका ऑनलाइन परमिशन कटवा सकते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की साइड है, वहां पर टेम्परेरी परमिट के नाम से ऑप्शन आता है, उसमें सिर्फ आपको 100 रुपये। देखिए अगर आप खुद अपने फोन से करोगे तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा, अगर आप किसी से करवाओगे तो वो 20-30 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा, जैसे कि टैक्स भरने वाले लेते हैं। यूपी का टैक्स अगर हम 120 का भरते हैं तो वो 30 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, 150 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आपके पास, देखिए अब आप जो इंटरसिटी की बुकिंग है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। जैसे ही आपके पास आप उठा लो, अगर आपके पास नंबर नहीं है कि टेम्परेरी परमिट कैसे कटेगी, परमिशन कैसे ली जाएगी, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको नंबर दूंगा भाई के जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जब भी बुकिंग मिले आप तुरंत, बहुत से भाई ऐसे मतलब टैक्स तो आपको पता ही है हर कोई भरवाता है किसी न किसी थ्रू से। कुछ भाई अपने फोन से काट लेते हैं, जिन भाइयों को नहीं है नॉलेज, जिनको नहीं मतलब वो रहता है कि भाई पेमेंट अटक सकती है या कुछ है, तो हाँ देखिए थोड़ी बहुत अपने फोन से जब हम करते हैं तो पेमेंट का इश्यू रहता है, क्योंकि हमारा नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता। हम जिस एरिया में हो वहाँ पर नेटवर्क का इश्यू हो तो इस वजह से हमारी पेमेंट अटक सकती है।
तो बेटर ये रहेगा कि 30 रुपये दे के आप अपना मतलब परमिशन को किसी भी साइबर कैफे वाले से या आपके पास किसी भी भाई का नंबर हो तो वहां से आप कटवा लीजिए। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत से भाइयों को ये पता ही नहीं है कि DL 190 गाड़ी से आप इंटरसिटी की बुकिंग्स भी कर सकते हैं, इंटरसिटी जा भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आप बिना कुछ सोचे समझे और ये नहीं सोचोगे कि 190 गाड़ी लेके आप पछताए हो। तो इससे और भी फायदा ये है कि जो भाई ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेने की सोचते हैं कि भाई ऑल इंडिया परमिट से ही जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया परमिट में टैक्स ज्यादा होता है, NCR में आपका टैक्स कम होता है। टैक्स कम इसलिए होता है, जो हरियाणा का टैक्स होता है दोस्तों सिर्फ 1250 रुपये का लगता है 1 साल का, ठीक है, अगर आप खुद जाके करवाते। और यूपी का जितनी आपकी साल की परमिट मिलती है, सपोज आपको नई गाड़ी ली, आपने 5 साल की परमिट मिली, तो जितनी 5 साल की परमिट है उसका टैक्स जो है उसका अमाउंट है 6900 रुपये का यूपी का, ठीक है। तो 5 साल के 6900 रुपये प्लस 200 रुपये उनकी ऑनलाइन फीस होती है, टोटल 6100 रुपये का खर्चा आता है आप खुद जाके कराओगे तो। अदरवाइज अगर आप एजेंट के थ्रू कराओगे, दलाल के थ्रू कराओगे, तो यही अमाउंट बढ़ जाता है। हरियाणा का टैक्स आपका 1250 की जगह 2400 रुपये ले लेते हैं, 2500 रुपये ले लेते हैं। जैसे वो देखते हैं बंदा कैसा है तो उस हिसाब से डिमांड होती है इनकी। और जो यूपी का टैक्स होता है वो जैसे 6000 का लग रहा है तो उसमें 1500 रुपये 2000 रुपये और एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए। तो इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना हमने? एक दिन का, आधे दिन का, 10 मिनट का काम होता है, आधे घंटे का काम होता है, हर जगह का आप खुद ही जाके कराए तो बेटर है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है कैसा नहीं है। तो आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, आप भी मेरे से कुछ वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, आपके कुछ भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। और दोस्तों आप कॉल करते तो सॉरी यार, कई बार मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाता, तो इसीलिए आप कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आपके कुछ भी कमेंट्स हैं जरूर करिए, आपके कमेंट्स से मुझे हेल्प मिलती है और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या ड्राइवर को प्रॉब्लम आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं भी निकलता हूँ फटाफट और फिर अपने काम पर निकलता हूँ, और आज की अर्निंग कितनी हुई है कितनी नहीं है सारी चीजें मैं आज शाम के व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।